हेलो दोस्तों, रात का समय था। कोलकाता के बाहरी इलाके में स्थित शास्त्री नगर रेलवे ट्रैक पर अचानक कुछ लोगों की चीख सुनाई दी। एक बुजुर्ग कूली श्याम सिंह, जो हमेशा आखिरी लोकल ट्रेन का इंतजार करता था, दौड़कर ट्रेन के पास पहुंचा। ट्रेन के किनारे झाड़ियों में एक 8-9 साल की लड़की खून से सनी पड़ी थी। उसकी हालत बेहद गंभीर थी। सिर पर गहरी चोट थी, कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर कई जगहों पर जख्म थे। कोई पहचान का कागज नहीं, कोई साथ नहीं, और वो बेहोश थी। पुलिस आई, मामला दर्ज हुआ, लेकिन लड़की की कोई पहचान नहीं हो पाई। नाम दिया गया केस नंबर 102B 2008। उसे अस्पताल और फिर एक एनजीओ के जरिए अनाथालय भेज दिया गया। वो लड़की जब होश में आई तो किसी को अपना नाम नहीं बता सकी। मेमोरी लॉस का मामला बताया गया। धीरे धीरे उसने बोलना सीखा, पढ़ना सीखा और नाम रखा गया आशा। लेकिन दिल के किसी कोने में वो हमेशा जानती थी कि उसका अतीत अधूरा है, एक ऐसा रहस्य जिसे वो खुद नहीं जानती। आशा पढ़ाई में होशियार थी, तेज दिमाग और अलग तरह की समझ रखती थी। उसने समाज से मिली ठोकरों को सीढ़ियां बनाया और यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईपीएस अधिकारी बन गई। जब आशा की पहली पोस्टिंग कोलकाता रेलवे डीसीपी के अंडर हुई तो उसे कई पुरानी फाइलें सौंपी गई। उनमें से एक केस फाइल था 109B 2008 अज्ञात बालिका हत्या की कोशिश, रेलवे ट्रैक पर फेंकने का मामला। जैसे ही उसने फाइल खोली, तस्वीरें देखी, वो चौंक गई। वो तस्वीरें उसी की थी। ट्रैक के पास खून में सनी वो खुद थी। आंखें भर आई, पर अब वो आईपीएस थी। अब सवाल था, किसने मुझे मारा और क्यों? वो फाइल अधूरी थी। कोई सीसीटीवी नहीं, कोई गवाह नहीं, लेकिन एक नाम बार बार सामने आ रहा था, राम बाबू, स्टेशन मास्टर। आशा ने राम बाबू को ट्रैक किया। अब वो रिटायर हो चुका था। जब आशा ने उससे अकेले में बात की तो उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, उस रात मैंने देखा था, एक आदमी आपको गोद में उठाकर ट्रैक की ओर ले जा रहा था। वो शराब में धुत था और कुछ बड़बड़ा रहा था। अब इसे भी नहीं छोड़ा तो क्या छोड़ा? मैं डर गया मैडम। उस आदमी का नाम था विकास ठाकुर। अब ये नाम एक सुराग था। जब आशा ने पुलिस रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला विकास ठाकुर एक नामी बिजनेसमैन है, लेकिन उसका अतीत संदिग्ध रहा है। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला विकास ठाकुर कभी आशा के पिता का बिजनेस पार्टनर था। अब कहानी ने करवट ली थी। खोजबीन से आशा को एक पुराना केस मिला, श्रीकांत शर्मा की मौत। श्रीकांत कोई और नहीं, आशा के असली पिता थे और उनकी हत्या को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया गया था। मगर अब आशा को धीरे धीरे पूरी कड़ी समझ आने लगी। मेरे पिता को मार दिया गया क्योंकि उन्होंने विकास ठाकुर की गलतियां एक्सपोज करनी चाहिए, और फिर उन्होंने मुझे भी खत्म करना चाहा ताकि कोई वारिस ना बचे। अब आशा के सामने विकास ठाकुर था, बड़ा आदमी, राजनीतिक संबंधों वाला और बहुत चालाक। जब आशा ने उससे पूछताछ की तो वो मुस्कुराया, बड़ी हुई तुम, और आईपीएस भी बन गई, लेकिन सबूत है क्या? आशा जानती थी सिर्फ भावनाओं से केस नहीं बनता। तो उसने एक पुराने कूली श्याम सिंह को खोजा। अब वो बहुत बूढ़ा था। उसने गवाही दी और कुछ पुराने सीसीटीवी फुटेज का रिकवरी ऑर्डर निकाला गया। जैसे ही पुराने फुटेज की क्लिप आई, विकास ठाकुर की पहचान साफ हो गई। कोर्ट में सबूतों के साथ आशा खड़ी थी। मुझे मरने के लिए ट्रैक पर फेंक दिया गया ताकि सच्चाई दफन हो जाए, लेकिन मैं बच गई और आज इस वर्दी में खड़ी हूँ, अपने हक और अपने पिता की इज्जत वापस लाने। कोर्ट ने विकास ठाकुर को दोहरी साजिश और हत्या की कोशिश में उम्र कैद की सजा सुनाई। कहानी वहीं पूरी नहीं हुई जहां से शुरू हुई थी। आशा उसी रेलवे ट्रैक पर खड़ी थी, लेकिन अब आईपीएस की वर्दी में। वो झुककर उस जगह पर मोमबत्ती रखती जहां उसे फेंका गया था और कहती, अब मैं गुमनाम नहीं, अब मैं आशा शर्मा आईपीएस हूँ, और मैं हर उस गुमनाम पीड़ित की आवाज बनूंगी जिसे समाज भुला देता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।